Hi and welcome to yet another exciting session of Knowledgeists. Hope all of you doing well, and in today's session we will be discussing about a monumental case of locker rent in banking system, that is Amitabh Dasgupta versus erstwhile United Bank of India. तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही मज़ेदार बैंकिंग के एक मज़ेदार लॉकर रेंट के बारे में एक मज़ेदार सुप्रीम कोर्ट के केस, दैट इज दी अमिताभ दासगुप्ता वर्सेस एयरस्टवाइल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके केस के बारे में जिसका वर्डिक्ट 2021 फरवरी में आया था। उसी वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट की उसी वर्डिक्ट को लेकर कुछ लॉकर रेंट के नियमों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बदलाव किए हैं और उस केस के बारे में जानेंगे। अगर इससे पहले अगर आपने आपका चैनल नॉलेजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब अस नाउ. So this is going to be yet another very informative and exciting session. Please, if you like this video, please subscribe, like and share with all your banking friends and banking aspirant friends. So let's begin in. What is there in this session? In this session, we will be discussing about the locker rent, new rules of hiring a locker in bank, and the famous Amitabh Dasgupta versus United Bank of India case. Before that, I want to ask a question to all my viewers and subscribers. The erstwhile United Bank of India has got merged with one of the existing banks of India. Which is the bank? Please post the name in comment. मुझे कमेंट करके बताइए कि जो पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था वो अब किस बैंक के साथ मेगा मर्जर में मर्ज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नए लॉकर के नियमों में क्या सबसे बड़ा चेंज है? व्हाट इज द बिगेस्ट एवर चेंज इन द लॉकर हायरिंग ए लॉकर नॉर्म्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एज पर द न्यू लॉकर नॉर्म्स, the liability of banks will now be limited to 100 times of the annual rent of the locker, and this is only in the cases of fire, theft, building collapse or fraud by a bank employee. तो जो बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक को ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा देना होगा? जो एनुअल लॉकर रेंट है उसकी 100 गुना देना होगा बैंक को। अगर आग के वजह से, चोरी के वजह से, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाने के वजह से, बिल्डिंग टूट जाने के वजह से, बिल्डिंग बिखर जाने के वजह से, या फिर कोई बैंक का एम्प्लॉय अगर फ्रॉड किया है, तो अगर इन चारों वजह से अगर लॉकर को कोई क्षति पहुंचता है तो बैंक को लॉकर रेंट की 100 गुना तक भरपाई करना होगा। तो जो वैल्यूएबल ज्वेलरी रखते हैं लॉकर में उनको सावधान रहना चाहिए कि इन स्थितियों में उनको आप जो लॉकर रेंट वो पे कर रहे हैं उसका मैक्सिमम 100 गुना पैसा ही मिलेगा। तो द बिगेस्ट एवर चेंज ड्यू टू दिस चेंज इज दैट इफ योर लॉकर इज बीइंग अफेक्टेड बाय फायर, थेफ्ट, building collapse or fraud by a bank employee, then you are going to get 100 times of the locker rent paid. Okay, so the next thing is that the special review of locker rent or locker hiring norms has taken place by Reserve Bank of India due to the Supreme Court guidelines or the Supreme Court of India's verdict on Amitabh Dasgupta and United Bank of India case. So that is the exciting point of this story. ये स्टोरी के सबसे एक्साइटिंग पॉइंट ये है कि ये जो चेंज हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ है। फरवरी 2021 में जो अमिताभ दासगुप्ता और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की वर्डिक्ट था उसके आधार पर ये फैसला लिया गया है और ये चेंजेस हुए हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द टाइमलाइन और व्हाट इज द केस ऑफ अमिताभ दासगुप्ता वर्सेस यूबीआई। सो ये स्टोरी स्टार्ट होता है 1950 से, ठीक है। दिस स्टोरी स्टार्ट्स वे बैक 1950. ओके, सो इन 1950 अमिताभ दासगुप्ता's mother has taken a locker rent from United Bank of India, and to be specific that is from the Desapriya Park कोलकाता ब्रांच ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टोरी शुरू होता है 1950 से और खत्म होता है 2021 में, ठीक है। लंबा स्टोरी है, 71 स्टोरी ऑफ ए 71 ईयर अबाउट लॉकर रेंट। सो इन द ईयर 1950 में दासगुप्ता's mother who is no more, she is no more, and she has hired a locker from United Bank of India's Kolkata branch
and that the branch name is Desapriya Park branch. You need not to go that specific, but for your information I have shared it. In the year 1970, Mr. Amitabh Dasgupta is included to this account as a joint holder. So he is now allowed to operate the locker along with his mother. तो 1950 में उनके माँ जी ने, उनकी माता जी लॉकर को रेंट पे लिए थे। 1970 में जॉइंट लॉकर होल्डर के हिसाब से मिस्टर अमिताभ दासगुप्ता को अलाउड किया गया। इन 1994 बैंक हैज ब्रोकन ओपन द लॉकर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। 1994 में बैंक ने क्या किया, वो लॉकर को तोड़ दिया क्योंकि एक साल से पेमेंट नहीं हुआ था। फॉर द ईयर 1993 टू 1994 कोई लॉकर रेंट मिस्टर दासगुप्ता ने पेमेंट नहीं किया था। इस वजह से बैंक ने उस लॉकर को तोड़ दिया और जो भी ज्वेलरी थे उसको निकाल दिया वो लॉकर से। और हैरानी की बात यह है कि वो लॉकर किसी और को भी, वो लॉकर नंबर जो था, स्पेसिफिक लॉकर नंबर, वो किसी और को दे दिया गया। और 1995 में दासगुप्ता ब्रांच आते हैं। In 1995, Dasgupta visited the same branch to operate his locker, and he finds to his dismay that that locker is now broken open. अब लॉकर टूट चुका था। वो एक साल बाद आए विजिट करने के लिए, अपने ज्वेलरी को चेक करने के लिए। अब उनको पता चला कि लॉकर तो टूट चुका है, पेमेंट नहीं हुआ था इसलिए। बट ही क्लेम्ड दैट ही हैज पेड इन एडवांस। वो एक साल पहले उन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी हुआ। इंक्वायरी होने के बाद जो चीफ मैनेजर थे यूनाइटेड बैंक के, उन्होंने बोला कि हमने आपको लॉकर की जो पेमेंट है उसको करने के लिए हमने आपको नोटिस भेजा था 2 बार, आपने आंसर नहीं दिया तो हमने तोड़ दिया। हालांकि हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि आपने पहले से एडवांस पेमेंट दे के रखा था, और अगर आपने एडवांस पेमेंट दिया था तो आपने वो नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया, और आपने जवाब नहीं दिया, हमें लगा कि आपने पेमेंट नहीं किया, हमने तोड़ दिया। उसके बाद ही अपोलोजाइज्ड। बट उसके बाद जो अमिताभ दासगुप्ता है वो क्लेम करने लगे कि मेरे जो सेफ डिपॉजिट लॉकर थे उसमें 7 ज्वेलरीज थे, बट आई गॉट ओनली 2 बैंगल्स। जो उन्हें 2 सोने की चूड़ियां मिली, 2 मिली। हालांकि उनका क्लेम ये करना था कि उनके पास, उनके वो लॉकर में 7 ज्वेलरीज थे, ठीक है। तो केस कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बढ़ता बढ़ता सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फैसला 2021 में आया, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 6 लाख रुपए जुर्माना हुआ। दासगुप्ता जी को पेमेंट करने के लिए बोला गया। उस टाइम कोर्ट ये डिसीजन नहीं ले पाया कि कितना एक्चुअली ज्वेलरी का अमाउंट कितना था, मैक्सिमम कितना देना चाहिए, क्योंकि वो तो दासगुप्ता जी तो कुछ भी क्लेम कर सकते थे, ठीक है, और कोई विटनेस नहीं था, और ये तो बैंक के पार्ट से गलती था। तो इसीलिए the judgment took so many long years, and finally in the year 2021, this year in February, the case got disposed in favor of Mr. Dasgupta, and he is now got a compensation of rupees 6 lakhs, including the 3 lakhs he initially claimed about his loss in regard to his jewelry, and then for the mental harassment that has caused by the bank employees. In this judgment, Supreme Court directed Reserve Bank of India to frame a clear-cut guideline or a clear-cut instruction to the banks in order to operate safe deposit lockers. ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही जो बैंक एम्प्लॉई है, आज के डेट में इतना ज्यादा बैंक एम्प्लॉई के साइड से इतना ज्यादा नेग्लिजेंस नहीं होता था, ठीक है। दासगुप्ता जी ने पहले पेमेंट कर दिया था, बट जो मैनेजर आए, नए मैनेजर आए, उनको लगा कि पेमेंट नहीं हुआ है, और उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स चेक नहीं किया। उसके बाद उन्होंने लेटर भेजा। एक एडवांस पेमेंट करने वाले आदमी जब रिप्लाई नहीं दिया, उस बेसिस पर उन्होंने लॉकर को तोड़ दिया, और जो अमाउंट, जो ज्वेलरी था वो गायब हुआ, या फिर 2 ही थे, उसका कोई प्रमाण तो मिला नहीं, बट फिर भी ही गॉट कॉम्पेंसेटेड ड्यू टू लैक ऑफ सच क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो बैंकिंग इज अ वेरी टाइट जॉब इन इंडिया. Those who are pursuing the banking job in India and those who are looking to start a job in banking, they must be prepared for this type of issues. But things have changed a lot after the introduction of CBS in banking system. But still, you have to be very vigilant when it is about the customer service, because you are in a relationship with customer, you are having an agreement with customer,
at every single step of banking. Okay, और लॉकर के केस में बेलर एंड बेली का रिलेशनशिप होता है. बेलर कौन, बेली कौन, आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करके दिखाइए. सो व्हाट इज चेंजिंग फ्रॉम जनवरी 2022? तो ये जो नए बदलाव हैं जो वो जनवरी 2022 से चेंज हो रहे हैं, 1 जनवरी 2022 से चेंज हो रहे हैं. And this is applicable to all existing safe deposit locker holders and those who are going to take it afresh. Okay, तो ये नया चेंज होने वाला है. अगर yes please do like, if you are loving this presentation of mine, please do like and subscribe to us. Okay, so first thing that is being changed is banks will be required to incorporate a clause in the locker agreement prohibiting the hirer from keeping anything illegal or hazardous in locker. तो जो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट में ये बात साफ मेंशन होगा कि बैंक के लॉकर में कस्टमर कोई भी इलीगल सामान, बंदूक या फिर गोला बारूद, ऐसा कोई भी सामान या फिर हैजार्डस सामान, कोई केमिकल वगैरह कुछ रख नहीं सकता. वैसे जो सील्ड एनवलप में कोई लाएगा तो आपको पता चलता नहीं है, बट स्टिल you cannot allow your customer to take all this. That has to be mentioned in the agreement, in a stamped agreement clearly. That is the point number 1. This is must to remember that this is additional clause that has to be mentioned on the agreement before entering into a hiring contract with the customer. Okay, पहला चीज है. सेकेंड चीज, बैंक्स नीड टू मेंटेन ए ब्रांच वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंट लॉकर्स as well as a wait list in CBS with cyber security framework to ensure transparency in allotment of lockers. I have seen in very many banks due to locker there are so many corruptions also happen. ठीक है, बैंक मैनेजर के डिस्क्रिप्शन में होता है लॉकर अलॉटमेंट, वो उसी कस्टमर को देता है जो उसकी बात सुनता है, जो इन्फ्लुएंशियल होता है, या फिर जिससे, जैसे कि कुछ सारे बैंक्स हैं, स्पेशली दिस हैपन्स इन सम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. अगर किसी बैंक के ब्रांच के पास अवेलेबल है लॉकर्स, ही विल टेल द कस्टमर डू ए लाइफ इंश्योरेंस विथ मी, आई विल गिव यू ए लॉकर. ओके, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हैपन henceforth. Any lockers which is vacant branch wise will be mentioned in CBS. Cyber security framework. Why cyber security framework? Very essential. Nowadays lockers are being operated digitally. आजकल के लॉकर जो हैं वो पुराने चाबी तालाओं से खुलते नहीं है और बायोमेट्रिक से खुलता है. वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. तो उस सब केस में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के रहना बहुत जरूरी है. लॉकर सिर्फ वही कन्वेंशनल लॉकर नहीं है. बहुत सारे बैंक्स, डेवलप्ड बैंक्स जो डिजिटल फ्रेमवर्क हैं लॉकर मेंटेनेंस का, उसको अडॉप्ट कर चुके हैं. तो उस स्थितियों में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रहना चाहिए. कस्टमर प्राइवेसी सेफगार्डेड होना चाहिए. कस्टमर बायोमेट्रिक डाटा लीक नहीं होना चाहिए. ये सब फ्रेमवर्क रहेगा. ब्रांच वाइज लॉकर वैकेंट पोजीशन रहेगा. जो जब भी अप्लाई करेगा उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ पता चल जाएगा कि इतना लॉकर अवेलेबल है. ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर बोल देगा कि अप्लाई करो बाद में मिलेगा. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द बैंक शैल आल्सो एक्नॉलेज ए रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन ड्यूरिंग द अलॉटमेंट ऑफ लॉकर and provide a wait list number to the customers if that is not available in time. एक स्पेसिफिक टोकन मिलेगा कस्टमर को, रिसिट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट कि जो लॉकर एप्लीकेशन है वो ड्यूली रिसीव्ड है. अगर कस्टमर को हम अभी अलॉट नहीं कर पाएंगे उसको वेट लिस्ट नंबर देंगे. ठीक है, कस्टमर केयर को जब आप फोन करते हैं आता है ना कि योर वेट लिस्ट नंबर इज 2, 3, राइट. So similarly, if lockers are not vacant, you will be provided with a wait list number. These are the 3 main changes that is happening from 1st of 2022, and all the existing locker agreements should be renewed before 2023, 1st of January 2023, with the new agreement where all these things will be mentioned. Okay, some other points for exam point of view, for your knowledge point of view. Okay, banks would also need to adopt the model of locker agreement that is to be framed by IBA. ठीक है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो बैंक एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉइज के सैलरी डिसाइड करता है, वही सेम IBA के द्वारा तैयार किया गया लॉकर एग्रीमेंट जो स्टैंडर्डाइज्ड होगा सारे बैंक के लिए, उसी फॉर्मेट को सारे बैंक अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, जो नया मॉडल होगा, नया एग्रीमेंट का मॉडल पेपर होगा, वो
तैयार किया जाएगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। Banks shall not be liable of any damage or loss due to act of God like earthquake, floods, lightning, etc., thunderstorm, or any act that is attributable to the sole fault or negligence of the customer। तो बैंक को कोई लाइबिलिटी नहीं होगा अगर किसी एक्ट ऑफ गॉड के वजह से, एक्ट्स ऑफ गॉड के वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह है, इसके वजह से अगर कोई डैमेज हुआ है या फिर कस्टमर के नेग्लिजेंस के वजह से कुछ लॉकर को डैमेज हुआ है, तो बैंक कोई भी क्षति बियर नहीं करेगा। बैंक विल नॉट बियर एनी लॉस इन केस ऑफ नेग्लिजेंस फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू एक्ट्स ऑफ गॉड। Okay, many of you be knowing about acts of God from a Bollywood movie that is Oh My God from of Forrest Raval. So that is the same act of God. Okay, so yes. Yes, Pankaj Singh Raghuvanshi has answered in the live comment about the relationship bank is the belly whereas customer as the beller. Very good. So it is the responsibility of the banks to take all steps for the safety and security of the premises. Though bank will have no responsibility in the case of act of God and negligence of customer, but bank have to take due care of the security of the premises and security of the locker. And also to ensure prompt, it's a very important fact as far as bankers are concerned. bankers के लिए fourth point बहुत important है यहाँ पे. To ensure prompt payment of repayment of locker rent, banks are allowed to obtain a term deposit at the time of allotment, which would cover 3 years rent and the charges of breaking open of the locker in case of any eventuality. Cannot insist to those who have a very good track record. So ये point में क्या बताया जा रहा है कि अगर बैंक को लगता है कि नया कस्टमर है, एनटीबी है, न्यू टू बैंक कस्टमर है और मे भी वो 3 साल तक पैसा नहीं दे सकता है, तो बैंक के पास ये अधिकार है कि बैंक एक 3 साल के लिए टर्म डिपॉजिट मांग सकता है कि आप एक टर्म डिपॉजिट आरडी एफडी हमारे पास रखो, और वो कितने अमाउंट का, मिनिमम जितना बैंक का लॉकर रेंट है 3 साल के लिए, और जो ब्रेकिंग ओपन चार्ज है, अगर इनकेस कुछ हो जाता है, कस्टमर नहीं आता है और ब्रेक ओपन करना पड़े 3 साल के अंदर, जो उसके चार्ज हैं उसको कवर करता हुआ एक एफडी या फिर कोई आरडी ले सकता है बैंक, एक टर्म डिपॉजिट बैंक ले सकता है। ठीक है, बैंक के पास ये अधिकार है। अगर कोई बैंकर आपको मांगता है तो आप मना नहीं कर सकते। एंड एज ए बैंकर, if you feel that customer may not be able to pay, you can ask for a term deposit. Okay, बट जिस कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आप उसको नहीं मांग सकते, आप नहीं मांगेंगे तो चलेगा। ठीक है, सम मोर पॉइंट्स, बैंक्स विल हैव द डिस्क्रिशन टू ब्रेक ओपन द लॉकर following the due procedure if the rent has not paid by the customer for 3 years in a row. Remember the rule of breaking open. ठीक है, अगर आपने अपना पैसा लॉकर में रखा है तो बैंक कब उसको पैसा, उस लॉकर को तोड़ सकता है? लॉकर को बैंक तब तोड़ सकता है जब आप 3 साल तक लॉकर रेंट नहीं देंगे। ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, A copy of the stamped locker agreement in duplicate signed by both parties shall be furnished to the locker hirer to his rights and to know that what are the rights and his responsibilities. Original agreement shall be retained with the bank's branch where the locker is situated. तो जो लॉकर स्टैम्प्ड लॉकर एग्रीमेंट होगा वो दोनों के पास रहेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी होगी वो बैंक के उसी ब्रांच में होगा जिस ब्रांच में उसने लॉकर, कस्टमर ने अपना लॉकर हायर किया हुआ है। ठीक है, लॉकर लेने को लॉकर हायरिंग बोलते हैं। ठीक है, यू टेक लॉकर ऑन हायर। ठीक है, आप लॉकर को भाड़े में लेते हैं। ठीक है, इफ देयर इज एनी इवेंट सच एज मर्जर, क्लोजर, शिफ्टिंग ऑफ ब्रांच, what is the rule that if that branch is to be shifted, what are the rules for you to follow as a banker, what are the rules you need to follow as अगर बैंक की ब्रांच बंद हो रहा है या फिर कहीं पे शिफ्ट हो रहा है तो बैंकर के नाते आपको क्या क्या नियम फॉलो करना चाहिए। आपको किसी 2 न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस देना चाहिए, इंक्लूडिंग इन ए लोकल न्यूज़पेपर जो लोकल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, before any merger, closure or shifting of branch, bank has to publish the same thing in a newspaper informing all the locker hirers that this branch is going to be shifted. Please take a note of it, and if you want, please come and take the details of the detail articles from your safe lockers. Okay,
and out of that 2 newspaper, one should be a local newspaper which is published in a local language. ठीक है, and the customer shall be intimated at least 2 months in advance. कस्टमर को 2 महीने पहले का एडवांस नोटिस देना होगा कि आइए आपका लॉकर का जो सामान है आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए या फिर रख लीजिए, शिफ्ट होने के बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी इमरजेंसी के वजह से भूकंप आ गया और बैंक को शिफ्ट करना पड़ा, ऐसे सिचुएशन में बैंक को ये इंश्योर करना होगा कि जल्द से जल्द कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है, जिसमें 2 महीने का प्रायर नोटिस पीरियड देने का समय बैंक के पास नहीं होगा तो बैंक ये काम कर सकता है। ओके, एंड इन सच केसेस, ऐसे सिचुएशन में चेंज हो रहा है, कस्टमर हैज ऑल द राइट्स दैट कस्टमर कैन क्लोज द सर्विस फ्रॉम द बैंक, क्योंकि अगर शिफ्ट होगा, कोई रिटायर्ड कस्टमर है, सीनियर सिटीजन कस्टमर है, ही मे नॉट कम टू द न्यू ब्रांच, सो ही शुड बी गिवन द प्रिविलेज to close the locker to the locker facility. Okay, and all the mechanical lockers to be installed by the bank shall conform the basic standard of benchmarks by the BIS, Bureau of Indian Standard. जो भी नए लॉकर्स इंस्टॉल हो रहे हैं उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से लॉकर इंस्टॉल हो रहे हैं कि नहीं, वॉल्ट्स इंस्टॉल हो रहे हैं कि नहीं, वो इंश्योर किया जाएगा। Some other points, the locker hirer and the persons duly authorized by him or her only shall be permitted to operate the locker. जो लॉकर हायरर है वो ऑपरेट कर सकता है, जॉइंट कस्टोडियन जो जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं वो कर सकते हैं, या फिर उसने जिसको ऑथराइज किया है, ओके, वो कर सकता है, पावर ऑफ अटर्नी जिसके नाम पे दिया गया है वो कर सकता है। ठीक है, एंड द ऑथराइज्ड बैंकिंग ऑफिशियल्स, जो इसको यूज कर रहे हैं उनका नाम ड्यूली मेंशन्ड होगा रजिस्टर में। द बैंक शैल मेंटेन ए रिकॉर्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द लॉकर हायरर्स हु हैव एक्सेस्ड द लॉकर्स, द डेट एंड टाइम, चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, कब आए कब गए, कौन कौन लॉकर अटेंड किया। ठीक है, एंड दे हैव क्रॉस्ड द लॉकर एंड ऑब्टेन देयर सिग्नेचर, उनका सिग्नेचर लेना है। द इनग्रेस एंड इग्रेस रजिस्टर हैज टू बी एक्सेस टू वॉल्ट रूम बाय लॉकर हायरर्स और एनी अदर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द बैंक स्टाफ शैल बी मेंटेन, जो भी वो वॉल्ट रूम को जाएगा उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। ठीक है, एंड ड्यूली सिग्नेचर्स विल बी एंड दैट विल बी वेरीफाइड रेगुलरली। ये नॉर्मल सा पॉइंट है, ये भी पहले था, बट दैट हैज टू बी टाइटली फॉलोड henceforth. The bank's officer authorizing the locker hirer to access the locker after unlocking the fast key and or the password shall not remain present. क्या होता है लॉकर के एक्सेस में? 2 कीज होते हैं, एक की बैंक वाले के पास होता है, एक कस्टमर के पास होता है। पहले बैंक वाला जाके अपना की खोल देगा, उसके बाद कस्टमर अपना सेकंड की डाल के उसको ओपन करेगा। लॉकर खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ेगी। पहला चाबी बैंक वाले के पास में होगा जिसको वो पहले ओपन करेगा, उसके बाद जो कस्टमर है वो अपना सेकंड की डाल के लॉकर को खोल सकता है। तो जब सेकंड की डालकर लॉकर खोलेगा कस्टमर, तब बैंक वाला वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, is it informed if how the lockers are being opened? Lockers are being opened by 2 keys. The first key is always with the banker. The banker will go and open it with the first key, and then the customer will be allowed to open with the second key, then only the locker will open. Okay, but while the customer is using his second key, the banker will not be present there because it is a matter of privacy. Why this first key / the password is mentioned? Password in case of locker which is being operated digitally. आजकल डिजिटल लॉकर्स हैं तो जहां पे पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक देना होता है वहां पे डबल देना होगा। ठीक है, एक बैंक के वाले का पासवर्ड रहेगा, एक कस्टमर का पासवर्ड रहेगा। बैंक शैल इंश्योर दैट द एडिक्वेट प्राइवेसी विल बी गिवन। और एक बात, कुछ लॉकर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये फर्स्ट की और सेकंड की देने के बाद थर्ड चाबी भी देने के लिए कस्टमर के पास रहता है, या फिर एक चाबी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सूटकेस वगैरह होता है उसमें ऑटो लॉक होता है, उसके बाद भी इंडियन स्टाइल में वो ताला चाबी डालते हैं लोग। उसी तरह कुछ लॉकर्स में ऐसे फैसिलिटीज भी होते हैं जहाँ पे एक थर्ड की, एक अलग सा की डाल कस्टमर डाल सकता है। ठीक है, तो उसमें वो भी कस्टमर को एक्सेस मिलेगा, कस्टमर वो डाल सकता है अगर कस्टमर चाहे तो। एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कस्टमर अपने घर से एक ताला ला के डाल सकता है। ठीक है,
जब वो खोलना होगा कस्टमर खोल सकता है। और बैंक जब भी कोई आके द नॉमिनेटेड कैंडिडेट या फिर द लॉकर हायरर विल कम एंड विजिट द ब्रांच टू ऑपरेट द लॉकर एंड SMS और ए मेल टू रजिस्टर्ड मेल ID टू बी सेंट। हाँ, नॉमिनेशन के बारे में बहुत सख्त किया गया है इस बार। नॉमिनेशन फैसिलिटी तो आपको पता था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 45 ZC और ZF में है, तो that has to be followed. Nomination facility in case of safe deposit lockers and safe custody of articles in accordance with the provisions of Banking Regulation Act and Banking Companies Act and Cooperative Banks Act 1985 has to be followed rigorously. In case of nominee is a minor, the same procedure prescribed by these acts to be followed. For the various forms, SC1, SC2, SC3 is taken. SC1 मतलब सेफ कस्टडी 1, सेफ कस्टडी 2, सेफ कस्टडी 3। सेफ कस्टडी 1 में आप नॉमिनी SC1 जो फॉर्म होता है उसमें आप कस्टमर को लॉकर में नॉमिनी ऐड करने के लिए देते हैं, 2 में डिलीट करने के लिए देते हैं, 3 में चेंज करने के लिए देते हैं, ठीक है। और उसी तरह सेफ कस्टडी में भी होता है, सेफ लॉकर में भी होता है SL1, SL1A, SL2, SL3, SL3, ठीक है। ये सब नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं। SC मतलब सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी के केस में कोई वैल्यूएबल सामान बैंक के पास रखा गया है। सेफ लॉकर में SL1, SL2, SL3 होता है, ठीक है। तो दीज आर द केस। हाँ, ब्रेकिंग ओपन, कब कब बैंक ब्रेक ओपन कर सकता है, तोड़ सकता है लॉकर को। इफ द हायरर लॉसेस द की एंड रिक्वेस्ट फॉर ब्रेकिंग ओपन ऑफ द लॉकर एट और हीज कॉस्ट, ठीक है। अगर कस्टमर ने अपना चाबी खो दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कस्टमर चाबी, कभी कभी सवाल यह आता है कि कस्टमर चाबी खो जाने पर आप क्या कर सकते हैं, बैंक वाला क्या कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बैंक के पास दूसरा चाबी नहीं रहता, बैंक डज नॉट हैव ए डुप्लीकेट की ऑफ द कस्टमर्स की। सो व्हाट कैन बैंक डू? बैंक कैन ब्रेक ओपन इफ द कस्टमर हिमसेल्फ इंसिस्ट्स। अगर कस्टमर इंसिस्ट करता है तब जाके ऑन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ द ओरिजिनल की बाय द कस्टमर, बैंक कैन ब्रेक ओपन। इफ द गवर्नमेंट एनफोर्समेंट एजेंसी हैव अप्रोच्ड द बैंक, अगर गवर्नमेंट ने अप्रोच किया, गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर अप्रोच किया कि कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिला है, तब आप ओपन कर सकते हैं कि बिकॉज द कस्टमर कुड बी ए वेरी पॉजिटिव बैकग्राउंड एटसेट्रा, सो इट कैन बी डन, ठीक है। जब गवर्नमेंट या फिर कोई कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर देगा तो बैंक ओपन कर सकता है। इफ द बैंक इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज ए नीड टू टेक बैक द लॉकर एज द लॉकर हायरर इज नॉट कोऑपरेटिंग or not complying with the agreement or the term and condition, then it can be done. 3 cases, 3 stages, 3 scenarios where bank can break open it. If the hirer loses the key. Second one, if government or court gives a order to do so, and if the bank feels that the customer is violating the agreement of safe deposit locker. Okay, so in case of inoperative lockers, जो इनऑपरेटिव लॉकर है उसके लिए बैंक क्या करेगा? इफ ए लॉकर रिमेन्स इनऑपरेटिव, कोई आता जाता नहीं है, कोई यूज नहीं होता है, कोई पेमेंट नहीं हो रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years, द लॉकर हायरर कैन नॉट बी लोकेटेड, इवन द रेंट इज बीइंग, रेंट पे हो सकता है, क्योंकि अगर रेंट 3 साल तक पे नहीं होगा रेगुलरली, बैंक हैज द राइट टू ब्रेक ओपन। अगर ऑटो पेमेंट मोड में है और बैंक के पास रेगुलर पैसा आ रहा है, बट स्टिल he is not located, the customer is not found, nobody is coming and operating it for 7 years, bank has the liberty to transfer the contents of the locker to the nominees or the legal heirs to dispose the articles in a transparent manner, ठीक है। ये था लॉकर की स्टोरी। आशा करता हूं कि आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा, और द स्टोरी ऑफ दासगुप्ता, दिस कुड बी ए न्यू एज क्वेश्चन, ओके। सो yes, very good question from Vikas. If death of locker holder, then nominee is liable for outstanding locker rent. Very good, very vital question. Yes, if nominee is to take all the articles of the locker, then he has to pay the rent, okay. Yes, in case of 2 joint applicant, the nominee is not allowed. Why it is not allowed? Very good question again from Vineet Chawla. It is not allowed because this purpose of nominee is almost being solved in case of a joint account,
Okay, if joint account either or survivor mode, it is there. If someone dies, the other one is the legal owner of the articles, legal owner of the account. So then what is the need of a separate account? ओके, व्हाट इज द नीड ऑफ ए सेपरेट नोमिनी? जॉइंट अकाउंट में क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं. नोमिनी में क्या होता है कि नोमिनी में एक नोमिनी किस केस में होता है? इंडिविजुअल केस में इसलिए नोमिनी होता है कि अगर पहले आदमी को कुछ हो जाता है, उसके चूज किया गया आदमी सेकेंड आर्टिकल को ले सकता है, उसके जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अकाउंट में वो ले सकता है. तो सेम इन ये केस ऑफ जॉइंट अकाउंट. जॉइंट अकाउंट जो आइदर और सर्वाइवर मोड में है या फिर किसी भी मोड में हो, जो जॉइंट अकाउंट है तो दो व्यक्तियों के द्वारा परिचालित एक अकाउंट है. इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय टू पर्सन्स. सो इन केस someone dies, the second one is the legal owner of the account or legal owner of the proceedings. Okay, so thank you for being with Knowledgeist. So thank you for being with us. We are running so many live sessions starting from evening, from morning to evening, and even today from evening we have 4+ live classes in YouTube, 3 live classes in our application. So don't forget to join Knowledgeist. So thank you. Thank you. No, Gurumurthy sir, there is no news of RRB at this moment. I am tracking it. Maybe you get some detail in next month. Srishti Burma is asking up to what extent bank can charge for break open in case of break open. That is decided, that should be decided by a proper SOP formed by the board of the bank. Okay. Again, someone named at SBI is asking both joint account persons die at the same time. So then what will happen? अगर दो joint account customers एक ही कार एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? समान केस, सेम केस भी हो सकता है अकाउंट होल्डर और नॉमिनी के बीच. ठीक है, सेम केस हो सकता है अकाउंट होल्डर और नॉमिनी के बीच. मान लीजिए हस्बैंड अकाउंट होल्डर है और नॉमिनी वाइफ है, और मे बी एक ही कार एक्सीडेंट में दोनों गुजर गए, तो जो स्थिति होता है उस केस में वही स्थिति होगा. द लीगल हायर्स विल गेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अकाउंट. लीगल हायर्स को मिलेगा जो सेफ आर्टिकल्स हैं या फिर जो अकाउंट में बैलेंस है वो लीगल हायर्स को मिलेगा. ठीक है, लीगल हायर्स को मिलेगा. लीगल हायर्स में कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए नॉमिनी एक इजी प्रोसेस है. क्योंकि हम इंडियंस, not all the Indians make proper will, and creating legal hair takes time. Okay, so thank you for being with us. Thank you for being with Knowledgeist. Please share this piece of information, piece of video, all the bankers and banking aspirants, if you feel that this is one of the interesting sessions, and we are trying our best to give you fruitful banking knowledge. Thank you.